मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे सुनहरी धूप का पार्ट 6। इसके बाद फिर हम रिवीजन पार्ट 1 से करेंगे। आप लोगों को याद करने के लिए देंगे और हम आपसे पूछेंगे, है ना, नेक्स्ट पीरियड से। तो अभी एक कहानी आपके इसमें दी हुई है। पहले वो कहानी पढ़ के सुनाते हैं। आप लोग भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। अक्ल की दवाई, क्या नाम है कहानी का? अक्ल की दवाई। लोमड़ी दीदी क्या खा रही हो? कौन पूछ रहा है? बंदर पूछ रहा है लोमड़ी से। लोमड़ी कुछ खा रही है तो बंदर पूछ रहा है कि लोमड़ी दीदी क्या खा रही हो? तो लोमड़ी दीदी क्या कहती हैं? अक्ल की दवाई। क्या खा रहे हैं? अक्ल की दवाई। अक्ल आ जाएगी, इसे समझ आ जाएगी। दीदी थोड़ी मुझे भी दे दो। दीदी बंदर बोला, अरे अक्ल की दवाई तो थोड़ी सी मुझे भी दे दो। तो लोमड़ी बोली कि 10 रुपये लगेंगे। 10 रुपये में आई है वो दवाई। तो बंदर बोला, दीदी लो 10 रुपये। दीदी के पास 10 रुपये, उसके पास बंदर के पास थे, तो उसने दीदी को दे दिए। यह लो दवाई। लोमड़ी ने भी वो दवाई उठा के उसको दे दिए। अब बंदर ने खाई दवाई। अरे यह तो अंगूर है। बंदर ने सोचे तो अंगूर जैसा लग रहा है, अंगूर है खाने में। दिखने में वो अंगूर जैसे ही नहीं दिख रहे हैं, देखो। और लोमड़ी बहुत चालाक होती ना, तो उसने सोचा ये बुद्धू बंदर में मिल गया है, चलो एक अंगूर उठा के इसको दे देंगे और इससे 10 रुपये कमा लेंगे। तो उसने बुद्धू बना दिया कि ये अक्ल की दवाई है। तो बंदर ने सोचा ये तो अंगूर जैसी दिख रही है, देखा आ गई ना अक्ल। लोमड़ी ने कहा, ये दवाई खाई तो तुमको अक्ल आ गई ना। क्या अक्ल आ गई? कि ये अंगूर है। पहले देख के तुमको समझ में नहीं आई थी, जब उसने अंगूर खा लिया तब उसको अक्ल आ गई। लेकिन तब तक तो लोमड़ी उससे 10 रुपये ले चुकी थी, है ना। तो लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तो उसने उसको बुद्धू बना दिया। ये इस कहानी में, ये है इस कहानी ऐसे पढ़ने के लिए, मज़ा करने के लिए। अब हम पाठ पढ़ेंगे आपका ब्रूनो मिल गया। ब्रूनो एक कुत्ते का नाम है इसमें, है ब्रूनो। तो ब्रूनो मिल गया। हमें अपने पालतू पशु से घर के सदस्य की तरह प्यार हो जाता है। घर के सदस्य की तरह रहता है ना। सबके घरों में पला हुआ है डॉगी। कोई डॉगी पालता है, कोई कैट पालता है, पर सबसे अच्छा होता है डॉगी। तो यदि हम उसको पाल लेते हैं तो उसको बिल्कुल अपने अपने सदस्य, घर के सदस्य की तरह ही प्यार करते हैं। तो इसमें भी है, जब वह खो जाए तो क्या होता है, आओ पढ़कर देखें। अब घर का कोई सदस्य खो जाएगा तो बुरा लगता है ना, है। इसी तरह से इसका इन्होंने जो ब्रूनो पाला था वो भी खो गया था, होगा उस कहानी में खो गया है। तो देखो सब लोगों को कैसा लगता है, क्या होता है ब्रूनो खो गया तो क्या हुआ, पढ़ते हैं। पहले तो ये लेटर लिखा है इसमें, 140 गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, दिनांक 2012-2009 2010, है ना, मतलब 2020। आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम। ये बच्चा लिख रहा है अपने बब्बा जी को, फ़ोन लिख रहा है दादाजी को, सादर प्रणाम। दादाजी, आपको याद होगा जब आप पिछली बार हमारे घर आए थे तो हमारे घर में एक पालतू कुत्ता था। मेरा प्यारा कुत्ता ब्रूनो 1 वर्ष का था, 1 साल का था मेरा कुत्ता जब आप आए थे पिछली बार। तो 5 दिन पहले उसे कोई चुरा कर ले गया। मुझे बहुत बुरा लगा। तो जो 5 दिन का कुत्ता पाला, जो कुत्ता उनके घर में था ब्रूनो, उसको कोई चुरा कर ले गया। और ये इसको बहुत बुरा लग रहा है। किसको? ये जो बच्चा जो लिख रहा है अपने दादाजी को पत्र, उसकी याद में रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। सब बच्चे बहुत याद करते हैं अपने, बहुत प्यार करते हैं अपने 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 उसको, जो जिसको पालते हैं। तो इसने पाला था, तो जब इसका ब्रूनो खो गया तो इसको भी बहुत बुरा लगा। ये भी बहुत रो रहा था, बार बार रो रहा था। मुझे उसके बिना खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था।
ये बच्चा उसको बहुत प्यार करता था, उस ब्रूनो को। तो जब वो खो गया तो इसने खाना पीना सब छोड़ दिया और बस रोए जाए रोता रहता था। कल रात जब मैं सोया तो मैंने अपने प्यारे कुत्ते को सपने में देखा। हर समय उसी की याद करता था, तो सपने में उनको इस बच्चे को वो दिखा ब्रूनो, वही कुत्ता दिखा ब्रूनो। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी और सपने में वो सोच रहा सच्ची में आ गया है, तो उसकी आवाज़ भी सुनाई देने लगी। मुझे लगा वह मुझे पुकार रहा है, ऐसा लगा कि वह कुत्ता मुझे पुकार रहा है, बुला रहा है। मेरी नींद खुल गई, नींद मेरी खुल गई उसकी आवाज़ सुनकर। आवाज़ सचमुच आ रही थी। जब उसकी नींद खुल गई तब भी उसे लगे कि वो उसकी आवाज़ आ रही है कुत्ते की। मैंने तुरंत मम्मी को उठाया है। जब कुत्ते की आवाज़ सुनी, कूं 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 करके बोलता है ना, छोटा बच्चा था तो उसकी आवाज़ सुनी तो मैंने, छोटे बच्चे रात में अकेले नहीं उठ के जा पाते हैं ना, तो उसने मम्मी को उठाया और मम्मी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरा प्यारा ब्रूनो दौड़ता हुआ मेरी ओर आया। कुत्ते लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो भी बहुत, जितना तुम लोग प्यार करते हो, बच्चे लोग प्यार करते हैं, उतना ही कुत्ते भी बहुत प्यार करते हैं बच्चों को। तो जैसे ही मम्मी ने दरवाज़ा खोला, ब्रूनो जल्दी से दौड़ता हुआ आया और किसकी तरफ आया? इस बच्चे की तरफ, क्योंकि ये बच्चा बहुत प्यार करता था उसको। वह मेरे पैरों से चिपक गया हैं, कू करते हुए पैरों से चिपक गया। बार-बार उसके पैरों से इधर उधर घूमने लगा, पैरों को चाटने लगा। उसे वापस पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब वो उसको बहुत प्यार करता था, ये बच्चा भी उसको करता था प्यार बहुत, और ब्रूनो भी बच्चे को बहुत प्यार करता था। जब वापस कोई चीज़ अपनी खो जाती है और फिर मिल जाती है तो बहुत खुशी होती है ना। इसी तरह इस बच्चे को भी जब ये कुत्ता मिल गया, इसका ब्रूनो वापस आ गया, तो ये भी बहुत खुश हो गया और ब्रूनो भी खुश हो गया और ये भी बच्चा भी खुश हो गया। मैंने झट से उसे गोद में उठा लिया। कोई चीज़ अपनी मिल जाती जल्दी से अपन लोग उठा लेते हैं ना, फिर अपने पास रख लेते हैं। तो वो वापस कू करता हुआ आ गया, तो मैंने झट से उसे गोदी में ले लिया। माँ ने उसे कटोरी में दूध पीने को दिया और मम्मी को भी खुशी हुई। बहुत दिनों से पला हुआ था, वो खो गया था, तो मम्मी ने भी उसे जल्दी से कटोरी में दूध निकाल करके दिया। अब हम सब बहुत खुश हैं। अब हमारा कुत्ता वापस आ गया है, तो हम लोग बहुत खुश हैं। दादाजी, आप और दादी जी हमसे मिलने जल्दी आ जाइए। सब लोग बच्चे अपने दादी जी को भी याद करते हैं ना, बाबा जी को, अपनी दादी जी को। तो बच्चे ने ये पत्र लिखा था, तो दादाजी और दादी जी को मिलने के लिए वापस बुला रहा है। मैं और ब्रूनो आप दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्दी से आ जाइए। मैं और मेरा डॉगी ब्रूनो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दादी जी को मेरा प्रणाम कहना है। तो इस बच्चे ने दादी जी को प्रणाम करना लिखा है। आपका पोता संचित, क्या नाम है इस बच्चे का? संचित। तो ऐसे अपन लोग पत्र लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं अपने दादाजी को, दादी जी को, नाना जी नानी जी को लिखते हैं पत्र। इसी तरह से यहाँ ये इस बच्चे ने अपने दादाजी को पत्र लिखा है। क्या लिखा है? जब पिछली बार उसके पास आए थे दादाजी, तो उनका ब्रूनो था यहाँ पर, तो ब्रूनो को उन्होंने देखा था, लेकिन जब ये पत्र लिख रहा था तब उसका ब्रूनो खो गया था। नहीं, पत्र नहीं लिख रहा, तब पत्र लिखने बैठा तो जब दादाजी लोग चले गए थे आकर के, तो उनके पीछे एक बार ये ब्रूनो खो गया था हैं। खोने के बाद फिर 4-5 दिन बाद फिर मिल गया हैं। तो बच्चे पहले खो गया तो बच्चा बहुत दुखी हुआ, फिर जब मिल गया तो बहुत खुश हुआ। तो ये जो उसने फ़ील किया इस बीच में, तो उसने इस बात को किससे शेयर किया? अपने दादाजी और दादाजी से। तो दादाजी के लिए उन्होंने पत्र लिखा। तो पत्र में उसने लिखा, पत्र लिखा के पत्र में उसने लिखा कि उसने पत्र में अपनी खुशी बताई है कि कैसा, जब वो आया तो कैसा लगा, और जब वो खो गया तो कैसा लगा, और फिर दोबारा जब मिल गया तो कैसा लगा। ये उसने उसमें पत्र में बताया है। ठीक है, तो ये
हम लोग भी खुशी शेयर करते हैं ना, अपने दुख होता है तो दुख भी बताते हैं अपने जिसको अपन सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सब बच्चे अपने दादाजी दादी जी को बहुत प्यार करते हैं ना, तो उसी तरह से ये बच्चा भी अपनी खुशी और अपना दुख दादाजी से शेयर कर रहा है और फिर पत्र लिख रहा है। और अंत में दादाजी को पत्र लिखा है तो दादी जी साथ में रहती है ना, जो साथ में रहते हैं उनको भी विश करते हैं ना, तो इसने अपनी दादी जी को प्रणाम कहा है। आपका पोता संचित, किसने लिखा ये पत्र? संचित नाम है इस बच्चे का, तो संचित ने ये पत्र लिखा है। अब क्या है, बस यही का ये पत्र ही है, पत्र ही पाठ है पूरा, है ना, ये पूरा पाठ पत्र ही है। मतलब इसमें अपनी फीलिंग बताई है बच्चे ने कि जब हमारा ब्रूनो खो गया तो हमें कैसा लगा। जब पहले रहता था तो खूब हम लोग अच्छी तरह रहते थे, उसे हम बहुत प्यार करते थे। उसके बाद खो गया तो हमें कैसा लगा, उसके बाद दोबारा मिल गया तो कैसा लगा। इस तरह से ये पूरा पाठ ये पत्र ही है, ठीक है। अब हम अभी आप पढ़ा ये पत्र हमने ना, अब इसके ये शब्दार्थ है, पहले तो शब्दार्थ लिख लेना, बाद में लिख लेना। अभी पहले इसके क्वेश्चन आंसर कराते हैं। संचित ने किसे पत्र लिखा? किसे पत्र लिखा था संचित ने? संचित ने अपने दादाजी को पत्र लिखा। पहला उत्तर क्या होगा? संचित ने अपने दादाजी को पत्र लिखा, है ना। दूसरा उत्तर क्या है? संचित क्यों रो रहा था? दूसरा प्रश्न, संचित क्यों रो रहा था? क्यों रो रहा था संचित? क्योंकि उसका प्यारा कुत्ता ब्रूनो खो गया था। ब्रूनो खो गया था तो इसलिए संचित रो रहा था। संचित ने सपने में क्या देखा? क्या देखा संचित ने सपने में? कि उसका ब्रूनो उसको बुला रहा है, वो आ गया है और उसको बुला रहा है। ये देखो, ये सपने में देखा, उसकी आवाज़ सुनाई दी। कुत्ते को सपने में देखा और कुत्ते की आवाज़ सुनाई दी। माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए क्या दिया? माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए क्या दिया? क्या दिया था माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए? दूध दिया था, कटोरी में दूध पीने के लिए दिया था। हाँ, तो ये हो गया उत्तर। पहला, संचित ने किसे पत्र लिखा? संचित ने अपने दादाजी को पत्र लिखा। संचित क्यों रो रहा था? क्योंकि संचित का प्यारा कुत्ता ब्रूनो खो गया था। संचित ने सपने में क्या देखा? संचित ने सपने में देखा कि उसका ब्रूनो आ गया है और उसे बुला रहा है। माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए क्या दिया? माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए दूध, कटोरी में दूध दिया, है ना। ये हो गया। अब लिख दिए तो मौखिक प्रश्न उत्तर हुए, है ना। कॉपी में लिखना है, इसको बुक में ही लिखना है, कॉपी में भी लिखना है ये भी, लेकिन बुक में अभी फिल कर लेना है और कॉपी में भी लिखना है, दोनों जगह लिखना है। संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर किसके खोने के बारे में बताया? तो इसका उत्तर होगा, संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर अपने प्यारे कुत्ते ब्रूनो के खोने के बारे में बताया। ठीक है, ब्रूनो के खोने, क्या लिखेंगे? संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर अपने प्यारे कुत्ते ब्रूनो के खोने के बारे में बताया। पहला उत्तर होगा। दूसरा, दरवाज़ा खुलते ही ब्रूनो ने क्या किया? तो उत्तर होगा, दरवाज़ा खुलते ही ब्रूनो संचित की गोद में चढ़ गया, आ गया, है ना। देखो इसमें लिखा है कि दरवाज़ा खुलते ही ब्रूनो दौड़ता हुआ मेरी ओर आया, वह मेरे दोनों पैरों को चिपक गया। नहीं, क्या है? दरवाज़ा खुलते ही ब्रूनो, कैसे लिखेंगे इसका उत्तर? दरवाज़ा खुलते ही ब्रूनो संचित के पैरों से चिपक गया, उसके दोनों पैरों से चिपक गया। ये दरवाज़ा खुलते ही
वह दौड़ता हुआ आया और मेरे पैरों से चिपक गया। ऐसे लिखेंगे उसका उत्तर। दरवाज़ा खुलते ही ब्रूनो दौड़ता हुआ आया और संचित के पैरों से चिपक गया। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। पहला में दादाजी को पत्र लिखकर, संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर अपने प्यारे कुत्ते ब्रूनो के खोने के बारे में बताया। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा, दरवाज़ा खुलते ही ब्रूनो संचित के दौड़कर अंदर आया और संचित के पैरों से चिपक गया। संचित के दोनों पैरों से चिपक गया। ऐसे उत्तर लिखा जाएगा। ठीक है, अब है नंबर 3, चित्र देखकर अच्छी बातों पर स्माइली और गलत बातों पर ये दूसरा वाला चिन्ह बनाना है ना, स्टडी। तो ये कुत्ते की पूंछ पकड़ना क्या अच्छी बात है? गलत बात। तो इसमें अपन बनाएंगे ये सैडी से, ये वाली दूसरी पिक्चर बनाएंगे, ये वाली लगाएंगे यहाँ, है ना। किसी की कुत्ते की पूंछ खींचना अच्छी बात नहीं है। अब ये इसको खाना दे रहे, हाँ, तो ये अच्छी बात है। इसमें स्माइली लगाएंगे, ये वाली इसमें सेकंड वाली में स्माइली लगाएंगे। अब तीसरा, ये उसको नहला रहा है, अच्छी बात है कि गंदी बात है? अच्छी बात है। इसमें भी स्माइली लगाएंगे, ये पहला वाला ये वाला लगाएंगे यहाँ भी। अब ये गुलेल से चिड़िया को मार रहा है, अच्छी बात है गलत बात है? इसमें लगाएंगे ये सेडी, ये गलत बात पे ये वाली लगाएंगे। अब तीसरा है, ये पत्थर से मार रहा है इसको, ये भी गलत बात है ना। इसमें सेडी लगाएंगे। और ये क्या है, चिड़ियों को दाने खिला रहा है ये बच्चा, तो ये स्माइली लगाएंगे। तो कहाँ कहाँ पर स्माइली लगाएंगे? इसमें स्माइली लगाएंगे, इसमें कुत्ते को नहला रहा है उसमें स्माइली लगाएंगे, और इसमें खाना दे रहा है तो उसमें स्माइली लगाएंगे। और इसमें लगाएंगे सेडी, ये सेडी और ये। ठीक है। अब है पशु पक्षियों का उनकी बोलियों से मिलान कीजिए, मिलान करो। जैसे ये बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं बोलती है ना। उसी तरह से मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू कू कुकड़ू कू कुकड़ू कू, है ना। बकरी कैसे बोलती है? कैसे बोलती है बकरी? मैं से मिलाएंगे। और चिड़िया कैसे बोलती है? ची 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 यहाँ से। और बंदर कैसे बोलता है? खो 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 खो, तो यहाँ से। तो मुर्गे को कुकड़ू कू से, बकरी को में से, चिड़िया को ची 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 से, और बंदर को खो खो खो। ऐसे मिलान करना है। ठीक है। अब आगे क्या है आपके इसमें लेसन में? ये रा के विभिन्न रूपों को पढ़ो। रा की मात्रा 4 तरह से चढ़ाई जाती है। एक तो रा सामान्य रहता है और रा को 4 तरह से लिखा जाता है। एक तो शब्द के यहाँ देखो, एक तो सीधा सीधा रा होता है, घर, रा लिखा है पूरा। दूसरा होता है व्रत, तो व्रत में ये रा लगा हुआ ना, ये एक ये रूप होता है रा का ये। इसी तरह से ट्रक, यही ऐसा ही दोनों तरफ होता है क्रॉस में, इस तरह से इस तरह, ऐसे ऐसे, तो ये हो गया ट्रक। अब एक रा होता है ऊपर उड़ के, कर्म, कर्म, तो रा ऐसे ऊपर उड़ के कर्म। तो 4 रूप होते हैं। एक तो सीधा सीधा रा, दूसरा ऐसे उसके वर्ड के पहले शब्द के पहले लिखा जाता है नीचे की तरफ, दूसरा दोनों साइड से लिखा जाता है, ऐसे लिखाया जाता है, और चौथा ऊपर उड़ के, शब्द के बाद में ऊपर उड़ के। तो ये 4 रूप होते हैं, है ना। र, प्र, ड्र और व, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो इनसे शब्द बने क्या?
पहले वाले से घर और रथ, दूसरे से व्रत और प्रेम, त्री से ट्रक और ड्रम और चौथे वाले से कर्म और गर्व। ठीक, ये हुए। अब हम कौन है एक कौन अनेक चुनकर लिखो। एक और अनेक जानते हैं ना, एक वचन और बहुवचन है ना, वो चीज़ है ये। जो एक चीज़ है उसके नीचे एक लिखना है और जो 2, 3, 4 हैं उनको अनेक लिखना है। अनेक नहीं लिखना है, बताना है। जैसे एक दरवाज़ा है, ये एक है ना, तो एक को क्या बोलते हैं, दरवाज़ा। ठीक है, और 2 होते हैं तो क्या बोलेंगे उनको, दरवाजे। ठीक है ना, ये शब्द दे रखे, इनमें से छांट छांट करके हमको लिखना है। हो गया, तो दरवाजे। अब ये क्या है, एक कटोरी। कहाँ है ये कटोरी, छांट के यहाँ लिखेंगे एक कटोरी। और बहुत सारी कटोरियाँ, कटोरियाँ ये लिखेंगे कटोरियाँ। ठीक है, इसी तरह से तीसरा है चिट्ठी। एक चिट्ठी है ना, तो चिट्ठी। और बहुत सारी चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ कई सारी है ना, तो पहली एक तो हुई चिट्ठी, यहाँ पे लिखेंगे, और एक चिट्ठियाँ हुई तो यहाँ लिखेंगे। अब एक क्या है, तारा। एक ही तारा है ना, तो तारा लिखेंगे यहाँ। और बहुत सारे होंगे तो ये तारे, बहुत सारे तारे। तो एक हो, जब कोई चीज़ एक होती तो क्या कहलाती है, एक वचन। और जब बहुत सारी चीज़ें होती तो वो क्या कहलाती हैं, बहुवचन। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक वचन और बहुवचन। अब ये क्या है, प्रश्नों के उत्तर देते हुए अपने पालतू पशु के बारे में लिखिए। आप किसे अपना पालतू पशु बनाना, ये तो आपको बस करना है, फिर भी इनमें से छांट के लिखना है। आप किसे अपना पालतू पशु बनाना चाहेंगे। कोई तोता पालना चाहेगा, कोई कुत्ता पालना चाहेगा, कोई बिल्ली पालना चाहेगा, कोई खरगोश। तो यहाँ पर लिखना है, मान लो आप कुत्ता पालेंगे तो कुत्ता लिखेंगे, खरगोश पालेंगे तो खरगोश लिखेंगे। इनमें से छांट के जो भी कुछ लिखना है वो यहाँ। आप उसे कहाँ रखेंगे, जब पालेंगे तो कहाँ रखेंगे हैं, कुत्ते को कहाँ रखेंगे, बिल्ली को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ पर लिखना है। घर में रखेंगे, उसके तोते को पिंजरे में रखेंगे, खरगोश को भी उसके पिंजरे में रखेंगे, इस तरह से यहाँ लिखना है। आप उसका क्या नाम रखेंगे। अब कोई किसी को पालते हैं तो उसको बुलाने के लिए नाम तो रखना ही पड़ता है ना, तो नाम रखेंगे, जो भी आपका मन हो वो नाम रखेंगे। और आप उसे क्या खिलाएंगे। कुत्ते को दूध रोटी खिलाएंगे, तोते को हरी मिर्च खिलाएंगे, चने खिलाएंगे हैं, खरगोश को गाजर खिलाएंगे, और बिल्ली को भी दूध रोटी खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे है ना, वो यहाँ पर लिखेंगे। ये आपकी मर्जी है, ये आपको करना अपनी इच्छा से, है ना। ठीक है, अब आप कैसा महसूस करते हैं जब माँ गले लगाती है, तो कैसा लगता है, कैसा लगता, अच्छा लगता है कि गंदा लगता है। खुशी होती है, खुश होते हैं, है ना, जब माँ गले लगाती है। जब आपका प्यारा खिलौना टूट जाए तो कैसा लगता है, तब हम दुखी हो जाते हैं, बुरा लगता है ना, दुखी हो जाते हैं। जब आपके साथ कोई ना खेले तो कैसा लगता है, अकेलापन लगता है, अकेले हो जाते हैं ना, जब आप कोई साथ नहीं खेल रहा है आपके साथ, कैसा लगता है, अकेला। अगर आपको कोई धक्का दे दे तो कैसा लगता है, गुस्सा आता है ना। तो पहले में लिखेंगे हम खुशी, खुश, दूसरे में लिखेंगे दुखी, तीसरे में कोई ना खेले तो अकेला, और चौथे में कोई धक्का दे दे तो गुस्सा। ये पिक्चर सबकी बने हुए हैं, ये देखो बने हुए पिक्चर, तो ये आपको लिखना है। ओके, ये हो गया आपका चैप्टर पूरा। ओके, गुड डे। अब